व्हाट इज हाफ क्लच? ये बहुत से लोगों का सवाल था कमेंट बॉक्स में जब मैंने क्लच बर्न वाली वीडियो डाली थी। तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि हाफ क्लच क्या होता है। तो इस वीडियो का टॉपिक जो है वो वहां से उठाएंगे हम और आप सबको बताएंगे कि हाफ क्लच क्या होता है और डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि जो ये पूरा दबा हुआ है इसे फुल क्लच कहते हैं, और अगर ये आधा कर दिया हमने तो इसको हाफ क्लच कहते हैं। तो इस चीज को फुल क्लच और हाफ क्लच नहीं कहते। मैं आपको बता देता हूं कि हाफ क्लच क्या होता है। क्लच का एक बाइटिंग पॉइंट होता है और जब बाइटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है वो क्लच का ट्रेवल, तो उसे हाफ क्लच कहते हैं। अब आप गाली दोगे कि अब तक हाफ क्लच तो बताया नहीं तूने, क्या होता है? बाइटिंग पॉइंट एक नई बीमारी बता दी है। तो मैं बता देता हूं बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, उसको बता देता हूं, क्योंकि बाइटिंग पॉइंट जो है और हाफ क्लच दोनों भाई बहन है या एक ही चीज है, समझ लीजिए। तो बाइटिंग पॉइंट समझ लोगे तो आपको क्लच भी समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट गियर में डाल दी गाड़ी। फर्स्ट गियर में डालने के बाद मैं हल्के हल्के जब क्लच छोड़ूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मेरी गाड़ी जो है वो मूव करने लगेगी। देखिए गाड़ी मूव करने लगी है। तो जो पॉइंट है, जैसे ही आपको लगे कि यार इस पॉइंट के बाद मेरी गाड़ी जो है वो मूव करने लगती है, उस पॉइंट को बाइटिंग पॉइंट कहते हैं और उसी पॉइंट को हाफ क्लच कहते हैं। अब कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा है वो हाफ क्लच के यूसेज पे है, और हाफ क्लच यूज करना अच्छी बात है कि नहीं बात है, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ तीन सिचुएशन में आप हाफ क्लच यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप हाफ क्लच यूज करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, उसका जो है वर्क अराउंड है, आप बेफालतू में हाफ क्लच यूज कर रहे हैं। सबसे पहली जगह जहां आप हाफ क्लच का इस्तेमाल करेंगे वो है सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर आपके होता है तो आपको हाफ क्लच इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। और वो कब पड़ती है? जब आपके सामने गाड़ी कुछ इंचेस पे दूर हो और ट्रैफिक बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा हो, तब आप हल्का सा क्लच जो है वो छोड़ के बिना रेस दिए। क्यों? क्योंकि आपको एक लिमिटेड स्पीड चाहिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट गियर की जो स्पीड है, अगर आप पूरा क्लच छोड़ देंगे बिना रेस दिए, वो 5 किलोमीटर है और आपको जो है वो 1 या 2 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे बिना रेस दिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप पूरा क्लच छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ेंगे तो 5 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, जिससे आपका जो सामने वाली गाड़ी का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए यहां पे आपकी मजबूरी हो जाती है, आपको करना पड़ता है हाफ क्लच का इस्तेमाल। दूसरी सिचुएशन अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है, उस सिचुएशन में, जो कि बहुत कम होता है, अगर आप सिटी में चलाते हैं गाड़ी तो बहुत कम होता है ऐसा कि आपकी गाड़ी कहीं ऐसे फंस जाए। अगर फंस गई है किसी कीचड़ में या स्लश में तो आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन में क्लच को जो है वो हाफ क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे लाके रेस देके ज्यादा टॉर्क निकाल सकते हैं। सिर्फ उसी सिचुएशन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रेस दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उस समय पे गड्ढे से निकलने के लिए टॉर्क की जरूरत है। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन जो है वो आपको हिल्स पे आती है। अब हिल्स पे जो है लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका सिर्फ इस्तेमाल और सही इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। जैसे ही अपहिल पे गाड़ी रुकती है तो लोग हैंड ब्रेक नहीं लगाते, लोग जो है वो ब्रेक पे पैर रख लेते हैं और हाफ क्लच पे जब उनको गाड़ी उठानी होती है तो हाफ क्लच पे रेस देके वो गाड़ी उठा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये हाफ क्लच का बहुत ही गलत इस्तेमाल है। हाफ क्लच को आपको यहां पे कैसे यूज करना है? आपको अपनी हैंड ब्रेक लगानी है। हैंड ब्रेक लगाने के बाद आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी डालनी है। उसके बाद आपको क्लच जो है वो हल्के हल्के छोड़ना है। अब देखिए जैसे ही बाइटिंग पॉइंट पे आ जाती है तो गाड़ी जो है वो मूव करने लगती है। तो आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही चेक करने तक करना है कि आपका बाइटिंग पॉइंट, जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आ जाए, गाड़ी हल्का सा टॉर्क लेके ऊपर की तरफ उठने लगे, आपको फौरन हैंड ब्रेक नीचे करके और रेस दे देनी है ताकि आप उससे निकल सके। तो ये एक प्रैक्टिस है जो आपको हिल्स पे इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसके अलावा मैं किसी और सिचुएशन में अगर हाफ क्लच कर लूं तो भाई क्या क्या बुराई है उसमें? तो बुराई कुछ नहीं है सर। हाफ क्लच जो है वो आपकी जो क्लच की लाइफ है वो कम कर देता है। कैसे? मैं बताता हूं। क्लच जो होता है वो एक वेरिएबल पार्ट है। वो लेदर और बहुत सारी वेरिएबल आइटम्स जो है उसका मिश्रण होता है, उससे बनता है, और वो घिसने के लिए ही बना होता है। लेकिन उसकी एक स्पैन होता है जिसमें उसको घिसना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी का जो क्लच है उसको हाफ क्लच पे चलाएंगे, ज्यादा सिचुएशंस में हाफ क्लच का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा।
बिना बात का 20, 25, 30 हजार रुपए का जो है आपका खर्चा होगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं और अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं, एक अच्छे ड्राइवर कहलाना चाहते हैं कि आपको लोग अपनी गाड़ी देने से जो है वो कतराए ना। कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि लोग उनको गाड़ी नहीं देते क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ नुकसान करके लाएगा। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो हाफ क्लच का इस्तेमाल कम से कम करिए। सिर्फ 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। पहली सिचुएशन, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलानी है, बिना रेस दिए आप हाफ क्लच का इस्तेमाल करेंगे और गाड़ी चलाएंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर आप किसी मिट्टी वाले गड्ढे में फंस गए जहां से आप निकलना चाहते हैं, आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए, वहां आप को जो है वो हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्लोप या हिली एरियाज पे जब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टॉल हो जाती है, तब आप हाफ क्लच में लाके रेस नहीं देंगे हाफ क्लच के साथ। हाफ क्लच को है, जैसे ही आप हाफ क्लच पे आएंगे, आपकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगेगी तो आप फौरन हैंड ब्रेक नीचे करके रेस पे पैर रख देंगे। ऐसे इस्तेमाल करना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और जो लोग अपना क्लच जो है गाड़ी का वो बहुत जल्दी फूंक चुके हैं, उनके साथ ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी गाड़ी का क्लच इतनी जल्दी खराब क्यों हुआ। जो नए ड्राइवर्स हैं उनको ये बिल्कुल शेयर कर दीजिए वीडियो। क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उनकी गाड़ी के लिए सही है या नहीं है। जो लोग पहली बारी गाड़ी चला रहे हैं या पहली बारी गाड़ी खरीदी है उन्होंने, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि मोटा खर्चा 6 महीने के अंदर आ जाता है अगर आपको गाड़ी के अंदर क्लच का इस्तेमाल अच्छे से नहीं आता। और नई गाड़ी में 25-30 हजार रुपए का खर्चा हो और गाड़ी खुले तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबी होगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन डिटेल में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कमेंट करके बोलते हैं कि इन सब चीजों पे वीडियोस बनाया करिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। और जिस पे वीडियो चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इतना सपोर्ट आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।